दोस्तों हॉरर स्टोरीज सुनना तो हम सबको पसंद है। और जैसे ही बाकी इमोशंस जिन्हें हम फील करते हैं जैसे कि खुशी, एक्साइटमेंट, वैसे ही हॉरर भी एक ऐसा इमोशन है जिसे हम सभी फील करना चाहते हैं। तो दोस्तों इन्हीं इमोशंस को फील कराने के लिए आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ दो ऐसी हॉरर स्टोरीज जिन्हें सुन के आपके रोंगटे पक्का खड़े हो जाएंगे। तो आप सभी इस वीडियो को एंड तक देखना और इस वीडियो की एंडिंग गेस करने की पूरी कोशिश करना। तो ये स्टोरी मेरे एक दोस्त के ऊपर है जो बहुत टाइम से अपने लिए एक घर लेने की कोशिश कर रहा था, मगर प्राइसेस ज़्यादा होने की वजह से वो अपने लिए कोई प्रॉपर घर ले नहीं पा रहा था। फिर फाइनली बहुत ढूँढने के बाद उसे आखिरकार एक घर मिल ही जाता है और उस घर का प्राइस सरप्राइज़िंगली बहुत लो होता है। वो एक अच्छा खासा आलीशान घर होता है जिसे देख के तो ऐसा नहीं लगता कि कोई उसे आराम से 50 लाख से नीचे में दे देगा। मगर वहाँ का डीलर उनसे प्रॉमिस करता है कि वो उन्हें वो घर सिर्फ़ और सिर्फ़ 15 लाख में देने के लिए तैयार है। तो मेरे दोस्त मनीष को इस बात पे थोड़ा-सा शक होता है, तो वो उस डीलर से इस बात को लेकर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ लेता है कि आखिर ये घर इतना सस्ता कैसे है? आखिर क्या वजह है कि वो इस घर को इतने सस्ते में बेच रहा है? जवाब में वो डीलर कहता है कि सर एक्चुअली इस घर में किसी ने पहले सुसाइड किया था, इस वजह से इस घर को कोई लेना नहीं चाहता है। मगर आपको अगर इंटरेस्ट है और आपको ये नेगेटिव ऑरा, ये भूत वगैरह में इतना बिलीव नहीं है, तो आप बिल्कुल इस घर को ले सकते हो। ये घर बहुत ही आलीशान है और आपके लेने लायक एकदम परफेक्ट घर है, क्योंकि इतने कम प्राइस में इतना अच्छा घर कहीं नहीं मिलेगा। तो मेरा दोस्त मनीष इन बातों पे इम्प्रेस हो जाता है और वो इस घर को लेने के लिए रेडी हो जाता है। लीगल पेपर्स पे साइन करने के बाद फाइनली वो घर मनीष के नाम हो जाता है। घर लेने के बाद वो डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो इस घर की रेनोवेशन कराएगा। तो एक दिन वो घर के अंदर जाकर उस घर के सारे रूम्स को अच्छे से चेक करता है। अब रूम में घूमते हुए वो उस घर में एक बेसमेंट नोटिस करता है। उसे पहले से पता नहीं होता है कि इस घर में एक बेसमेंट भी है। जब वो उस बेसमेंट को देखता है तो उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि आखिर यहाँ पर बेसमेंट भी है, चलो मैं जाकर देखता हूँ आखिर ये बेसमेंट है कैसा। और जब वो नीचे जाता है ना, तो वो उस बेसमेंट वाले रूम को देखकर बहुत ही अजीब-सा फ़ील करता है, क्योंकि कुछ तो था जो उस बेसमेंट में बहुत अजीब था, बहुत ही वियर्ड था। उस पूरे बेसमेंट वाले रूम के जो वॉल्स होते हैं ना, वो बहुत ही अजीब तरीके की किसी पेपर जैसे स्ट्रिप से कवर्ड होते हैं। इट फ़ील्स लाइक कि किसी ने पेपर के बहुत सारे बस टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को फाड़-फाड़ के दीवार के ऊपर चिपका दिया, लेकिन ये पेपर के स्ट्रिप्स कुछ ज़्यादा ही अजीब से थे। लेकिन वो इस पूरे बेसमेंट को एक बहुत ही अजीब-सा, एक बहुत ही वियर्ड सा लुक दे रहे थे, तो वो सबसे पहले डिसाइड करता है कि मैं इस वॉल के जो ये सारे पेपर के स्ट्रिप्स हैं, सबसे पहले मैं इनको हटाता हूँ। अब जैसे ही वो पहले पेपर की स्ट्रिप को हटाता है, उसे उस पेपर की स्ट्रिप के नीचे एक नाम और एक डेट नज़र आती है। वो इस चीज़ को देख के थोड़ा कन्फ्यूज़ होता है कि आखिर यहाँ पर ये नाम और ये डेट क्यों लिखे है? इसका क्या मतलब हो सकता है? मगर फिर वो इस चीज़ को इग्नोर करके दूसरी पेपर की स्ट्रिप्स को हटाने लगता है और दूसरी पेपर की स्ट्रिप को हटाते ही उसको फिर से एक नाम और एक डेट नज़र आती है। वो धीरे-धीरे करके वहाँ के सभी पेपर की स्ट्रिप्स को हटाता है और जैसे-जैसे वो एक-एक पेपर के स्ट्रिप्स को हटाता जाता है, वैसे-वैसे उसको हर एक स्ट्रिप के नीचे एक नाम और एक डेट नज़र आता है। अब उसे ये सारी चीज़ें बहुत ही अजीब लगती है, तो वो डिसाइड करता है कि आज रात के लिए वो वहाँ से 5 किलोमीटर दूर जो एक होटल है, वहाँ रुकेगा। मगर ये बातें अभी भी उसके दिमाग में चल रही होती है, अभी भी वो परेशान रहता है ये सोच के कि आखिर क्या मतलब हो सकता है उस नाम और उन डेट्स का। तो काफ़ी देर इस बारे में सोचने के बाद वो सोचता है कि एक बार मैं इसे गूगल पे सर्च करता हूँ, मैं इन नामों को एक बार गूगल पे लिख के देखता हूँ, शायद मे बी मुझे कुछ मिल जाए। पहला ही नाम गूगल पे सर्च करने पे उसे मिलता है कि ये बंदा काफ़ी टाइम से मिसिंग है और ये मिसिंग ठीक उसी डेट से है जो उस घर में उस बंदे के नाम के नीचे डेट लिखी थी। वो ये चीज़ देखकर काफ़ी परेशान हो जाता है और उसके बाद वो तुरंत दूसरे नाम को भी सर्च करने लगता है और यही सेम चीज़ इस दूसरे नाम के साथ भी होती है। ये बंदा भी ठीक उसी डेट से मिसिंग है जो डेट उस घर में उसके नाम के नीचे लिखी थी। अब ये चीज़ें देखकर वो काफ़ी परेशान हो जाता है और वो डिसाइड करता है वो ये सारी चीज़ें पुलिस को इन्फॉर्म करेगा। नेक्स्ट डे वो ये सारी बातें पुलिस को बता देता है और पुलिस अपनी मेडिकल टीम के साथ उस घर में पहुंचती है। मनीष उस घर के बाहर ही खड़ा होता है और वो इसी कश्मकश में रहता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, आखिर ये हो क्या रहा है और मेडिकल टीम क्या रिपोर्ट्स लेकर आएगी। थोड़े ही देर बाद मेडिकल टीम बाहर आती है और वो उन पुलिस वालों से कहती है कि हाँ, ये वही है। मनीष उनसे पूछता है कि आखिर ये चल क्या रहा है और क्या मतलब है उन नाम और उन डेट्स का? प्लीज़ मुझे ही बताओ। तो वो उसे बताते हैं कि एक्चुअली ये घर एक बहुत ही साइकोपैथ मर्डरर का था और
वो बंदा काफ़ी टाइम से पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था और जिन्हें पेपर की स्क्रिप्ट समझ के मनीष फाड़ रहा था, वो और कुछ नहीं बल्कि उस मर्डरर के विक्टिम्स के स्किन के चमड़े थे, जिन्हें मारने के बाद उनकी चमड़ी उधेड़ के उसने उस वॉल पे चिपकाई थी। तो हमारी दूसरी कहानी एक 32 साल के आदमी के बारे में है, जिनका एक 10 साल का छोटा बेटा भी होता है। अब ये आदमी एक दिन जल्दी में अपने घर पे वापस आ रहा होता है। दरअसल रीज़न ये रहता है कि उस दिन उसके बेटे का बर्थडे रहता है। तो उसने अपने घर पे प्रॉमिस किया होता है कि आज मैं घर टाइम पे आ जाऊँगा। और रास्ते में वो बहुत ही रेकलेसली ड्राइव करता है और इसी रेकलेस ड्राइविंग के चलते उसकी गाड़ी के सामने अचानक कोई आ जाता है। वो ब्रेक्स मारता है लेकिन वो गाड़ी इतनी स्पीड में होती है कि वो उसे उस आदमी से टक्कर करा ही देती है। टक्कर बहुत जोर की होती है और उसकी गाड़ी थोड़ी आगे जाकर रुकती है। वो आदमी काँपते हुए अपने रियर विंडो में देखता है और रियर विंडो में देखते ही वो समझ जाता है कि जिस आदमी से उसकी टक्कर हुई है, वो ज़िंदा नहीं है। वो ठीक से उसे देख भी नहीं पाता है और बिना उसकी हेल्प किए या बिना उसके पास गए या बिना कन्फर्म किए कि वो ज़िंदा है या नहीं, वो वहाँ से अपनी गाड़ी को भगा ले जाता है। वो अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाते टाइम अपने आप को दिलासा देता है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। सब भूल जाओ, आज तुम्हारे बेटे का बर्थडे है, बस उस पे फ़ोकस करो। वो इस चीज़ को पूरी तरह से भुलाने की कोशिश करता है। मगर जैसे ही वो अपने घर के अंदर आता है, उसके घर में सिर्फ़ एक ही डिम लाइट जल रही होती है, बाकी सारी की सारी लाइट्स ऑफ रहती हैं। वो अपने बच्चे और अपने वाइफ़ को कॉल करता है, मगर उधर से कोई जवाब नहीं होता। थोड़ा ढूँढने पे उसे पता चलता है कि घर पे कोई है ही नहीं। और थोड़ी ही देर में उसकी वाइफ़ का कॉल आता है और उसकी वाइफ़ उसे कॉल करके कहती है कि हमारा बेटा अब नहीं रहा। किसी ड्राइवर ने रेकलेसली ड्राइविंग करते टाइम हमारे बेटे को मार दिया। ये बात सुनते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि वो समझ जाता है कि वो रेकलेस ड्राइवर जिसने उस इंसान की मदद नहीं की, वो और कोई नहीं, वो खुद ही था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस पे एक लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको किस मिस्टीरियस जगह या चीज़ के बारे में जानना है। हम उस पे रिसर्च करके उस पे भी वीडियो ज़रूर लाएंगे। और हमारे चैनल गूज़बम्प्स को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही मिस्टीरियस, चिलिंग और थ्रिलिंग वीडियोज़ आप तक लाते रहें। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।